नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की ओर। बीते साल नरसिंहपुर में अरहर घोटाला सुर्खियों में बना रहा, जिसे लेकर अब तक जांच टीमें अनुसंधान में लगी हुई हैं और लगता है नरसिंहपुर जिले में फिर एक घोटाले की पटकथा लिखी जा रही है और इसका शिकार सबसे गरीब तबके का आम आदमी हो रहा। जी हां, नरसिंहपुर में पीडीएस के तहत मिलने वाला चावल सोसाइटियों से गायब है और लेकिन गरीबों को दी जाने वाली पर्ची में गेहूं के साथ साथ चावल का भी देना बताया जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा पीडीएस के तहत गरीबों को 1 रुपये में दाल चावल गरीबी रेखा कार्ड के अंतर्गत देने की योजना चलाई जा रही। लेकिन अब गरीबों के निवाले पर भी क्या कालाबाजारियों की नजर लगने लगी है। नरसिंहपुर के गाडरवारा में सामने आए इस हैरान करने वाले मामले से तो ऐसा ही प्रतीत होता है गाडरवारा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सहकारी सोसाइटी यानी कि राशन की दुकानों में बीते 2 माह से गरीबों को पात्रता पर्ची पर केवल गेहूं ही दिया जा रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन्हें पर्ची में गेहूं एवं चावल दोनों देना बताया जा रहा और ऐसा ही 1-2 दिनों से नहीं बल्कि लगभग 2 महीने से अधिक समय से क्षेत्र के गरीबों के निवाले पर यूं ही खेल खेला जा रहा। खुद गरीबी रेखा के अंतर्गत जीवन यापन करने वाली रामवती बाई, विद्या कौरव जैसी कई हितग्राहियों ने बताया कि उन्हें 2 माह से अधिक समय से चावल नहीं दिया जा रहा, जबकि उनकी पर्ची में गेहूं शक्कर के साथ चावल देना भी दर्शाया जा रहा। हालात यह है कि उन्हें बाजार से चावल खरीदने पर मजबूर होना पड़ रहा। अभी हमने शक्कर ली है। कितने ली शक्कर? 1 किलो शक्कर और 30 किलो गेहूँ। अच्छा, चावल? अभी चावल नहीं मिले। तो आप तो चली गई थी घर जा रही थी, इन्हें नहीं कहा कि चावल ले लो? नहीं, उन्हें बोला था कभी चावल नहीं है। अब ये चावल है नहीं है? हाँ, इसलिए। पर्ची कहाँ है तुम्हारी? पर्ची वो नहीं पास हुई थी भैया के पास। कहाँ, कौन से वार्ड में रहते हो? हम चावड़ी बाट में रहते हैं, चावड़ी बाट का कारट है। आखिर गरीबों को 2 माह से चावल क्यों नहीं नसीब हो रहा? जब इसकी पड़ताल करने हम संबंधित सोसाइटियों में गए तो वहां के सेल्समैन ने पहले तो कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह कैमरे के सामने बोलने को तैयार हुए, लेकिन गोलमोल जवाब देते नजर आए। कभी कहते हैं कि राशन ही नहीं आया तो कभी कहते हैं यह कंप्यूटर की टेक्निकल मिस्टेक है। हालांकि उन्होंने यह बात स्वीकार की कि गरीबों को चावल नहीं दिया जा रहा, लेकिन उनकी पर्ची में चावल दिए जाने का भी जिक्र साफ स्पष्ट है। हालांकि ऐसा क्यों हो रहा और आखिर जो चावल खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा दिया गया वह कहां गया, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था। इस बार आवंटन आया नहीं था। हाँ। और मशीनों से निकल रहा है, इस वजह से ऊपर जो लॉकडाउन में कुछ लिख के बंटवाया है ना, तो वो घटा नहीं मशीनों में, उसकी वजह से मशीनों में निकल रहा है। तो वो अपन ने जो लिख के दिया है तो वो घटा नहीं है, उसको अपन जो लिख के दिया उसको इकट्ठा करके सबमिट करके अपन पहुंचाएंगे अधिकारियों। कहना आपको कि वो लॉकडाउन के टाइम पे लिख के बहुत सा बांटा है, तो वो मशीन में डाला है ऑलरेडी, तो हो सकता है उसकी वजह से निकल रहा हो। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा प्रत्येक माह गेहूं, चावल, शक्कर इत्यादि का विविध आवंटन किया जा रहा। खुद सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी बताते हैं कि आवंटन हुआ है, लेकिन गरीबों को क्यों नहीं मिल रहा जांच का विषय है। और उन्होंने कहा कि IBC 24 के माध्यम से हमें जानकारी अभी लगी है कि गरीबों तक चावल नहीं पहुंचा। हम इसकी जांच करवाते हैं और जांच के बाद जो तथ्य भी सामने निकल कर आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्हें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होने का अंदेशा है। वहीं गाडरवारा के SDM के भी मामला संज्ञान में आने पर उन्होंने जांच टीम बनाकर पूरे मामले की विस्तृत जांच कराने की बात कही ताकि मामले का सच सामने आ सके। उसकी जांच करवा लेते हैं, आपके माध्यम से खबर आई है, जांच करवा लेते हैं। और कुछ दुकानों में गाडावारा में दिसंबर और जनवरी में चावल नहीं आया है, लेकिन उनको जो पुराना शेष बचा चावल है उसमें से वितरण करना था। जब आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 2 महीने से चावल नहीं बांटा गया है, तो हो सकता है देख लेते हैं, पोर्टल पे भी चेक कर लेते हैं कि किस दुकान ने कितना बांटा है, कितना मशीन में चढ़ाया है और कितना फिजिकली बांटा है, उसकी जांच कर लेते हैं। दिखवाते हैं। ये शिकायत आपने बताई है तो मैं जो GSO है अपने फूड विभाग के उनसे बात करता हूँ, और अगर ऐसा है तो ये गलत बात है, इसकी जांच करवा के और वितरित करवाया जाए। हो सकता है टेक्निकल फॉल्ट हो, इसको हम दिखवाते हैं।
लॉकडाउन के बाद से विषम परिस्थितियां झेल रहे गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 2 वक्त की रोटी इसी सरकारी राशन से नसीब होती है और अब उन्हीं के इस राशन पर डाका डलने लगा है। ऐसे में इन जरूरतमंद परिवारों का क्या होगा, इसे समझना बेहद लाजमी है। हालांकि अधिकारी पूरे मामले में जांच की बात कर रहे, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि यह जांच का रटा रटाया जुमला सदियों पुराना है और जांच से क्या इन गरीबों का पेट की आग को शांत किया जा सकता है, यह जिले में बैठे आला अधिकारियों को समझना चाहिए। गाडरवाड़ा से सुमित दुबे की रिपोर्ट।